आइए एक ऐसे शख्स से हम मिलते हैं, बात करते हैं जो समाज के सच्चे सेवक हैं, जो समाज की सेवा में विश्वास रखते हैं। ऐसे शख्स का नाम है राकेश पाठक, जो सामाजिक सेवा में निरंतर बेहतर सेवा कर रहे हैं। इन दिनों भाजपा के मन से प्रचार और प्रसार करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमको प्रेरणा यहाँ से मिली कि यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं प्रेम शंकर पाठक और हमारे जिला महामंत्री श्री प्रवीण कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी से उन्होंने कहा कि पाठक जी, आप भाजपा में आकर के आपको मैं छोटी सी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष के पद पर सुशोभित कर रहा हूँ। वहीं से हमारे मन में भावना पैदा हुआ कि भाजपा एक ईमानदार और सच्चे मन से जनता की सेवा कर रही है। और मैं क्या बताऊं, इसी बीच में हमको समय मिला, लोगों ने बताया कि माननीय श्री प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से 6 गांवों को चुना था। उसमें पहली टीम हमारे साथ 67 किसान कैंट स्टेशन पहुँचे और वह हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी सबको माला पहना करके चंदन लगा करके स्वागत किए। हम लोग एसी ट्रेन में विराजमान होकर के गुजरात के लिए रवाना हो गए। मैं क्या आप लोगों को बताऊं, हमको बताने में इतनी प्रसन्नता होती है और मन में भावना होती है कि इतनी व्यवस्था मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हर समय समय पर नाश्ता, भोजन, फल फ्रूट और जितने भी लिक्विड सामान होते थे, और अधिकारीगण हम लोगों से हमेशा पूछते रहते थे कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना हम लोगों को प्यार मिला और हम लोग कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचे थे कि हम लोग इस स्थिति में एक दिन गुजरात पहुंच सकते हैं। जब हम लोग स्टेशन कालूपुर पहुंचे तो वहाँ के बनारस डेयरी के बड़े बड़े डॉक्टर और अधिकारी, वहाँ के पत्रकार हम लोगों का स्वागत किया कालूपुर स्टेशन पर। उसके बाद छोटी सी गाड़ी में बैठा करके, कोरोना का काल चल रहा था, वहाँ से कुछ दूर पर ले गए जहाँ बसें खड़ी थी, उसमें बैठा करके हम लोगों को विधिवत इतने ढंग से नाश्ता कराया गया कि हम लोग एकदम प्रफुल्लित हो गए और प्रसन्न हो गए। आगामी इलेक्शन नज़दीक है, हर पार्टी अपने पार्टी की बात करती है। आप भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, समाज के लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे आप? मैं एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं निकलता हूँ तो पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए खड़ा रहता हूँ तो 2 घंटा में हमारा नंबर लगता है तेल लेने के लिए। और फलों के दुकान पर मैं देख रहा हूँ कि फल इतने तेज़ी से बिक रहे हैं कि हमको तो दिखने में महंगा ही नहीं लगता है। और यही नहीं, मैं कैंट स्टेशन पर एक दिन आ रहा था, हमारी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लूँ, तो बाटी चोखे की दुकान थी, वहाँ हमको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, तब हमको नाश्ता मिला। इससे तो हमको कहीं दिखाई नहीं देता कि महंगाई है, चारों तरफ जनता दौड़ रही है। किसानों का कहना है, पब्लिक का कहना है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आकाश छू रहा है, तो ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। आगामी ये भाजपा के नीति का आप प्रचार करते हैं, तारीफ करते हैं, तो क्या किन पार्टियों से क्या हट करके क्या इनकी भूमिका रही है, कैसे आप इसका संदेश कैसा देना चाहेंगे समाज में? मैं एक चीज़ बता दूं आपसे कि जब मैं वडनगर माननीय प्रधानमंत्री जी के गांव में गया तो उनके छोटे भाई, चचेरे भाई थे। मैं उनसे पूछा कि श्रीमान जी, आप प्रधानमंत्री जी के से आपका क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा कि मैं चचेरा भाई हूँ। तो हमको देख करके बड़ा मन में दुख हुआ कि ये प्रधानमंत्री का चचेरा भाई इस परिस्थिति में जी रहा है। एक साधारण उनकी पत्नी कपड़ा पहनी थी, वो लुंगी लगा करके एक शर्ट पहने हुए थे। तो हमने कहा कि आपके देश के प्रधानमंत्री भाई हैं, आप इस स्थिति में क्यों ऐसे रहते हैं, आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं फटा हुआ बोरा लिया करके
उसको सी करके किसानों को बेचता हूँ। इसी से मैं अपना पालन पोषण करता हूँ। और हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे मैं कहा कि श्रीमान जी, हमारे उत्तर न्यूज़ भारत चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अजगरा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री त्रिभुवन राम जी एक पद पर ऐसे सुशोभित रहे जो कि पीडब्ल्यूडी की उच्च कुर्सी इंजीनियर इन चीफ पोस्ट पर थे और वहां से सभी लोग, उनके जितने अधिकारी और जितने स्टाफ थे, उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। और वहीं से चुनाव लड़ने के पहले ही जनता की बहुत सेवा किए और एक बार हारे, फिर संसदीय चुनाव लड़े, बहुत थोड़े मतों से हारे, लेकिन फिर उनको प्रेरणा ऐसा हुआ कि अब हमको भाजपा पार्टी में जाकर के जनता का सेवा करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के पद पर चढ़ने की उनके अंदर भावना उत्पन्न हुआ और वह पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पार्टी में आए। और इस समय वो जिस गांव में जा रहे हैं वहां की जनता इतनी भारी संख्या में उमड़ करके सामने आ रही है और कह रहे हैं कि माननीय श्री विधायक टीराम साहब, आप जब से गए अजगरा विधानसभा में कोई न प्रगति हुआ, न कोई काम हुआ। हम लोगों की कमल के फूल को बटन दबाकर भारी से भारी संख्या में आपको हम लोग जिताएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इतने मतों से नहीं जीतेगा। लोगों के अंदर इतना कष्ट है और कह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर बहुत दर्द है। आपको देख करके हमको मुंह मोड़ना पड़ रहा है कि विधायक जी यदि आज रहते तो हम लोगों के कितना काम करते और समय समय पर व्यवस्था करते। ये जब विधायक थे तो गरीबों को निःशुल्क, चाहे कैंसर रहा हो, चाहे कोई छोटा रोग रहा हो, चाहे बड़ा रोग रहा हो, निःशुल्क उनको दवाई की व्यवस्था करते थे। तमाम हैंडपंप, रोड और सारी व्यवस्था उन्होंने अजगरा विधानसभा में किया। लेकिन वहां की जनता केवल नाम सुनने पर थोड़ा सा बात होता है तो पूरी जनता उमड़ जा रही है। और माननीय त्रिभुवन जी जब जा रहे हैं तो यही जनता से कह रहे हैं कि मैं आप लोगों से दुख सुख का बात करने आया हूं और आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप लोग जिस भी भाजपा पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगा। आप लोग भी भारी से भारी संख्या में बूथ पर जाकर के वोट देंगे और भाजपा पार्टी को जिताएंगे। उनके मन में यही उत्कंठा है, यही सोच है और हम इससे बहुत प्रसन्न हुए और जनता जय जयकार कर रही है। कल उंदी ग्राम सभा में जगत जननी मां दुर्गा के मंदिर पर एक सभा छोटी सी हुई, केवल वह जनता से मिलने गए थे। मैं छोटा सा वही शब्द बोला कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जगत जननी के दरबार में था, इसलिए उनका भी नाम लेना पड़ा। जी, थैंक यू सर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माँ का दर्जा क्या होता है, माँ से क्या मिलता है कि यहाँ क्या नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ क्या नहीं बिकता, सब कुछ बिकता है, सब कुछ